रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और 7 मैंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घुमे और इहदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिए टेस्ट करो जैसे मैं तुहानूं दस्सिया जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किहनूं मिलिया उन्होंने ट्रेस करो कि जाके देखो कि किहनूं मिलिया उन्होंने भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसीं देखो ये अपने पिंड और मोहल्लियां च कंट्रोल आ सकती है। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर अब पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर रार जारी है। अब पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने भी फोटो पर राजनीति शुरू कर दी है। दरअसल ममता बनर्जी सरकार ने फैसला किया है कि यहां राज्य की तरफ से होने वाले तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के बाद सीएम ममता की तस्वीर वाले सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ममता सरकार की तरफ से ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कुछ महीने पहले ही टीएमसी ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की थी। 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी। टीएमसी ने वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। बता दें कि ममता बनर्जी कई बार ये मांग कर चुकी हैं कि सभी को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाए। उन्होंने सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर भी उनकी आलोचना की थी। हालांकि टीएमसी को लगता है कि सीएम ममता की तस्वीर का सर्टिफिकेट पर होना गलत नहीं है। टीएमसी के सौगत रॉय कहते हैं कि ये पहले बीजेपी वालों ने किया था, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमारी तरफ से भी ऐसा किया जा सकता है। वो ऐसा नहीं करते तो हम भी ऐसा नहीं करते। वहीं टीएमसी सरकार के इस फैसले पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी के सीनियर नेता और राज्य प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य का कहना है कि टीएमसी पीएम पद की गरिमा स्वीकार नहीं कर रही है। टीएमसी एक अलग आत्मनिर्भर देश की तरह बर्ताव कर रही है और टीएमसी ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि वो लोग जहां है वो भारत का राज्य है। बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी फोटो पर राजनीति चमकाने की कोशिश की थी। तो फोटो पर राजनीति चमकाने का ये मामला, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट पर सीएम ममता बनर्जी की फोटो अब लगने जा रही है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो अब लोगों को मिलेगा उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर होगी। ये सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट दिते ने कि तुहानूं किते जाण दी लोड़ नहीं। अगर तुसीं पॉजिटिव हो, स्टेज 1 दे विच हो, लेवल 1 दे विच हो, अपने घर जाओ, फतेह किट तुहानूं मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानूं देऊगा और वो समझाऊगा भी तुहानूं, वो तुसीं लो।
चलिए ब्रेक के बाद सीधे ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, जहां पर बीके नारायण बने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं बीके नारायण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये आदेश जारी किए हैं। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, बीके नारायण अब अध्यक्ष बन गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं बीके नारायण। पहले भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं। पिछले साल जुलाई में हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। हाईकोर्ट के भी यहाँ पर हाईकोर्ट में भी सेवानिवृत्त रह चुके हैं ये, जिसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद अब बीके नारायण राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। खुद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। यूपी में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, आनंदीबेन पटेल ने जिस तरह से आदेश जारी किए हैं, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके बीके नारायण अब अध्यक्ष बन चुके हैं। पिछले साल जुलाई में हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे और अब तकरीबन 1 साल बाद अब वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बीके नारायण चुने गए हैं। यूपी से ये बड़ी खबर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसके बारे में जानकारी दी है। आदेश उन्होंने जारी कर दिया है कि बीके नारायण को अब राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश वो रह चुके हैं और कई बार सुर्खियों में रहे हैं। काफी बेहतर काम उन्होंने अपने सेवा के दौरान किए। पिछले साल जुलाई में वो सेवानिवृत्त हुए थे और 1 साल बाद अब उनको ये नया पद मिला है। चलिए तो बात राजनीति की कर रहे थे, क्योंकि अब फोटो पर राजनीति जारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में फोटो पर यह राजनीति जारी हुई है। खुद ममता बनर्जी ने अब यह ऐलान कर दिया है सरकार के फैसले को। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले को दरकिनार करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो तीसरे चरण के वैक्सीनेशन होंगे 18 से 44 साल के लोगों के लिए, उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर सीएम ममता बनर्जी की फोटो के साथ वो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ये ममता बनर्जी ने ऐलान किया है, इसकी घोषणा भी उन्होंने की है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खुद ममता बनर्जी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो सर्टिफिकेट पर थी, उसी का उन्होंने पूरी तरह से उल्लंघन किया था। उन्होंने कहा था कि आचार संहिता का उल्लंघन है। वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग से भी उन्होंने इसके लिए शिकायत की थी। लेकिन अब टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ये काम कर सकती है तो आखिर हम क्यों नहीं कर सकते। ये खुद बीजेपी के सौगत रॉय का कहना है। इसी बीच अब खुद बीजेपी भी इस मामले पर भड़क गई है। इससे पहले आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भी सीएम भूपेश बघेल ने फोटो पर राजनीति चमकाने की कोशिश की थी। उन्होंने भी अपने सर्टिफिकेट पर खुद की फोटो लगाई थी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर। उसके बाद अब ममता बनर्जी ने यह फैसला ले लिया है कि जो भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेंगे उस पर खुद ममता बनर्जी की फोटो होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो उस पर नहीं होगी। लेकिन बीजेपी का भी यह कहना है कि टीएमसी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा स्वीकार नहीं कर पा रही है। टीएमसी लगातार ये भी आरोप लगाती रही है कि दीदी खुद को प्रधानमंत्री समझने लगी है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, और लगातार टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी हार स्वीकार नहीं कर पा रही है। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब जो टीएमसी है, ममता बनर्जी है, उनको उनके सर अब जीत का नशा सवार हो गया है। सत्ता का साख उनके सर पर सवार है और इसी बीच वो इस तरह के फैसले ले रही हैं। चलिए पर इसी पर हमारे साथ पैनल मौजूद है, पैनल से चर्चा करेंगे। हमारे साथ राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और सुमित मेहरोत्रा टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी सुमित जी, इस तरह की राजनीति क्या एक बार फिर से फोटो पर राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे, चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जिस तरह से फोटो पर राजनीति होने जा रही है, इससे पहले भी खुद सीएम भूपेश बघेल ने भी इस तरह का काम किया था, लेकिन अब टीएमसी का जो ये कृत्य है उसको लेकर बीजेपी भड़क गई है। सबसे अहम बात यह है मुस्कान जी कि हमारा जो देश है और हमारे देश के जितने राज्य हैं वो एक भारतीय संविधान के द्वारा संचालित होते हैं जी।
पश्चिम बंगाल की, तो आपने देखा होगा कि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते वो हमारा विरोध करती है। लोकतंत्र में ये एक अच्छी परिभाषा है, लेकिन आप डिक्टेटरशिप चलाएंगे, हिटलर शाही का रवैया अपनाएंगे, ये चीज गलत है, क्योंकि इसका परिणाम हर वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता रहा है। आपने देखा होगा पूर्व में भी जब प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ है तो उस वक्त वो वहां से निकल गई, वहां के जिलाधिकारी को बोलने से मना कर दिया, खुद बोल दी। फिर अभी जो तूफान आई थी उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बैठक की तो वहां के मुख्य सचिव को उन्होंने नहीं जाने दिया। और तो इस प्रकार की अगर बातें जो दिखती है तो मोदी जी से अगर रोष है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वो होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके हित में, अगर आप पंजाब, माफ कीजिएगा, अगर आप पश्चिम बंगाल की जनता का अगर आप दुरुपयोग कर रहे हैं उनके अधिकारों का, तो ये गलत है। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते अब व्यक्ति की आजादी है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज जो एक घोर सच्चाई है, आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, ये एक सच्चाई है। विपक्ष में वहां पे भाजपा है उनके साथ, लेकिन इसी प्रकार एक सच्चाई है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब आप एक बात बताइए, अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर चलते रहेगी तो आपको लगता है कि ये विरोध करने के शासन में ये जिद की राजनीति पकड़ रखी है ममता जी ने? ये चीज गलत है। अगर देखा जाए, अगर वो ये वकालत करती कि यहाँ पर राष्ट्रपति जी की भी फोटो होनी चाहिए तो एक अच्छी परिभाषा गठित होती, लेकिन ये जिद की राजनीति करना, आप विरोध कीजिए भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आप इस प्रकार की जिद पे बीजेपी लगातार जिस तरह से चुनाव जीते हैं ममता बनर्जी ने, उसके बाद लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह से उनका व्यवहार है, वो खुद को प्रधानमंत्री के पद पर समझने लगी हैं। सीएम का चुनाव जीतने के बाद वो खुद को प्रधानमंत्री से कंपेयर कर रही हैं। क्या इस तरीके से अब जो उन्होंने ये राजनीति का काम किया है, ये भी आप इसी तरीके का अनुमान लगा सकते हैं? लेकिन इसका मैं सवाल लूंगी आपसे, इसका जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित किए गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जहे लक्षण महसूस होंदे हन तां तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ। कोरोना संबंधी जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नू बचाउणा है, अपने परिवारां नू बचाउणा है, अपने पिंड नू बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लियां नू बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात राजनीति चमकाने की हो रही है, फोटो पर अब राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है। इसी पर हमारे साथ राहुल आनंद जी बीजेपी से मौजूद हैं, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। राहुल आनंद जी, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल जानने की कोशिश की थी, इसका जवाब कि क्या जिस तरह से आपके आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री अब समझने लगी है, क्या यही कारण है कि अब फोटो पर इस तरह की राजनीति होने लगी है? देखिए, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ममता जी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में जरूर देख रही है, लेकिन वो थर्ड फ्रंट बनाने की जो वो वकालत बार बार करते आई है, इसका एक रूप हमने देखा था, कर्नाटका में भी देखा था कि सारे विपक्ष एक बार मिलकर मोदी जी को हराने के लिए लगे थे, लेकिन जनता उससे भी ज्यादा भारी बहुमत से मोदी जी को जिताकर वापस लेकर आके सत्ता पे काबिज की थी। लेकिन अगर रही बात ममता दीदी की, तो मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा। उन्होंने इलेक्शन के पहले भी एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत मजबूती के साथ आने की जरूरत है। तो आप एक बात बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस के रहते और राहुल गांधी के रहते ममता दीदी पीएम बन सकती है? कभी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए एक राष्ट्रीय पार्टी का होना जरूरी होता है और राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कम से कम 3-4 स्टेट में जीतना जरूरी
जरूरी होता है, जो ममता दीदी के पास वो नहीं है। और उनको या तो कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा भविष्य में अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, लेकिन इस पे सहमति बनेगी कि नहीं ये बात की चीज है। लेकिन फिलहाल जो अभी जो राजनीतिक समीकरण जो बनते और दिखते नजर आ रही है, उसमें फिलहाल यही आ रहा है कि ममता दीदी जिद के आगे, अहंकार के आगे सारी चीजों को दरकिनार कर रही है, जो एक गलत धारणा है। राहुल गांधी देखिए, अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद पर काबिज होती है या नहीं वो तो आगे की बात है, देखने की बात है। अगर वो राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय उन्होंने खुद चुनाव आयोग को ये शिकायत की थी कि इस तरह से सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो होना आचार संहिता का उल्लंघन है। और अब उसके बाद इस तरह से वो खुद ही अपनी फोटो चमकाने की कोशिश कर रही हैं। और इस बीच टीएमसी का ये भी बयान सामने आया है कि अगर बीजेपी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखिए, टीएमसी वालों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी क्यों कर रही है। क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी और देश का नेतृत्व कर रही है, और जो वैक्सीन है वो देश के लिए समर्पित किया गया है। और इसको समर्पित करने के पास जो पीछे जो हमारे डॉक्टर्स और हमारे वैज्ञानिक का जो कठोर मेहनत है, और ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर एक पैनलिस्ट बने होते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि किस किस प्रकार से आना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो वो मोदी जी से फिलहाल रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है। तो मोदी जी की फोटो के साथ अगर वो अपना फोटो लगा रही, एक तरफ वो उनको ना कहती है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चुनाव आयोग में जो उन्होंने शिकायत की थी वो कहां तक लाजमी शिकायत थी, वो चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा। लेकिन आप भी अगर उसी परिभाषा को गठित करेंगे तो फिर ये गलत है। और अपने आप को मोदी जी के साथ अगर वो दिखाना चाहती है तो इससे कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी जी से उनकी जो लगातार जो टकराव हो रही है, इसका वो पब्लिसिटी के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए इस प्रकार की राहुल आनंद जी, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, आपका जवाब भी पूरा लूंगी और भी कई ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछना बाकी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ एंटीबॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ एंटीबॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। अगर किसी ਨੂੰ कोविड हो भी चुकिया ਉਹਨੂੰ भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन्स बदलते। ये ਜਿਹੜੇ स्ट्रेन ने ना कोरोना ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ म्यूटेंट्स बन जाते हैं। इस करके तुसीं ਉਹ जो बेसिक चीज़ां ने मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात आज फोटो पर राजनीति की करने जा रहे हैं। जिस तरह से फोटो पर राजनीति अब हो रही है उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। राहुल आनंद जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आऊंगी, लेकिन हमारे साथ फिलहाल संजय चक्रवर्ती टीएमसी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। संजय जी, इस तरह से फोटो पर राजनीति चमकाना किस तरह से सही है? खुद आप ही थे जो चुनाव आयोग को आपने शिकायत की थी कि जो भी सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की जो फोटो है वो आचार संहिता का उल्लंघन है, और अब आप खुद ही ये चीजें कर रहे हैं। इलेक्शन खत्म हो गया है और पहली बात तो, और दूसरी बात से मोदी जी की फोटो इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं हटाया। इलेक्शन कमीशन ने नहीं हटाया, और राज्य सरकार जब खुद जो है वैक्सीन खरीद रही है तो मोदी जी का फोटो क्यों लगाएगी? राज्य सरकार जब खुद फोटो पैसा देकर के वैक्सीन खरीद रही है तो इसकी वजह से जो है राज्य सरकार को पूरा हक बनता है कि वो अपने हिसाब से जो है किसका फोटो लगाना नहीं लगाना है, कि राज्य सरकार का कर्तव्य वो लगाए। और क्यों नहीं लगा सकती है? बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि जब हम पैसा देकर हम खरीद रहे हैं तो हम अपने मुख्यमंत्री का फोटो क्यों नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी राहुल आनंद जी, वो कह रहे हैं कि हम खुद वैक्सीन खरीद रहे हैं और वो फोटो जरूर लगाएंगे। देखिए, वैक्सीन वो खरीद रहे हैं, फोटो लगाएंगे, ये इनका अपना सोच है। लेकिन अगर आप एक प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले अपने प्रारंभिक संबोधन में एक बात को कहा था कि
जो वैक्सीन के ऊपर जो फोटो लगती है वो डिसाइड होता है हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत डिसाइड होता है, और जो वहां से उनके जो पैनलिस्ट जो डिसाइड करते हैं उसके बाद वो चलता है। कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। और मैंने आपको एक चीज ये भी कहा कि देश को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इसके ऊपर सबसे ज्यादा नजरें आनी चाहिए। तो देश को रिप्रेजेंट अभी मोदी जी कर रहे हैं। अन्य भी राज्य हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, जो गैर भाजपा प्रदेश हैं, उनको खास करके इनको उनसे भी ये चीज सीखना चाहिए। और रही बात फोटो को, तो फोटो की राजनीति से इनको अभी दूर जाना चाहिए। और फिलहाल जो हिटलर शाही का जो रवैया वहां के मुख्यमंत्री जी ने अपना रखा है उसको कैसे दूर करेंगे, इसको उस पर विचार करना ज्यादा जरूरी है। संजय जी, जिस तरह से सीएम ने हिटलर शाही का रवैया अपना रखा है, किस तरह से, तो पहले तो उनको दूर करना चाहिए, वाकई हकीकत की बात है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने व्यवहार किया वो भी हमने देखा। और फिलहाल अब उन्हीं की फोटो देखिए, एक देश एक कानून अगर है तो फोटो भी तो जो प्रधानमंत्री भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है प्रोटोकॉल किस बात का आता है, हमें ये बताया कि प्रोटोकॉल किस बात का आता है। यहाँ पे प्रोटोकॉल, वैक्सीन में प्रोटोकॉल कहाँ से आ गया? ये तो अपने राजनीति में अपना चेहरा चमका रहे हैं बिना मतलब के लिए। ये कैसे कहीं पे नहीं लिखा है कि ममता बनर्जी भी चेहरा चमका रही है? बिल्कुल, ममता बनर्जी को चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है। जब हम पैसा देके हम कोई सामान खरीद रहे हैं, आप अपने घर में आप कोई सामान खरीद के लाती है, आप किसी पड़ोसी का फोटो लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे ना। ये तो सर इसका मतलब ये है कि आप, इसका मतलब बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं सही है कि आप तो खुद को, आप पश्चिम बंगाल को भारत में समझ ही नहीं रहे हैं। यही बात है ना सर, आप पश्चिम बंगाल को भारत में समझ ही नहीं रहे हैं। पश्चिम बंगाल अपना अलग एक आत्मनिर्भर देश आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन में फोटो किस बात की चाहिए, क्यों लगाना चाहिए? जो अगर वो लगा रहे हैं पैसा खरीद का खर्चा, तो केंद्र सरकार पैसा खर्चा करके लगा रही है। एक तो 2 रेट करके रखा हुआ है, केंद्र सरकार को सस्ता मिलता है, राज्य सरकार को महंगा मिलता है। तो राज्य सरकार क्यों, केंद्र सरकार आप जाइए ना केंद्र सरकार के पास, तालमेल बिठाइए। खुद जब प्रधानमंत्री आए थे ममता बनर्जी से बात करने, उस समय तो उन्होंने बात नहीं की, उस समय तो उन्होंने इंतजार करवाया, उस समय वो अपनी ही सत्ता की साख में थी, और अब वो इस तरह से काम कर रही हैं। आपको बात करनी चाहिए थी, तालमेल बिठाइए और उनसे बातचीत कीजिए, केंद्र आपको देंगे वैक्सीन। एकदम गलत बात है कि ममता बनर्जी गई नहीं। उस समय राज्य में तूफान आया हुआ था, एक इमरजेंसी टाइम था, और उसी तूफान का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे थे। संजय जी, अगर आपको नहीं याद हो तो मैं आपको याद करवा दूं। आप क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन में पहले आंसर ले लीजिए। उस समय जो है 48 घंटे आप गलत बोलेंगे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग तो करनी पड़ेगी ना सर। नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं। पहली बात पूरी चीज के बाद समझ लीजिएगा, सुनाइए, समझाइए। तूफान आया हुआ था और 48 घंटा तूफान आने के बावजूद जो है एसपीजी से सूचना मिली थी, प्रधानमंत्री 1 घंटा लेट आ रहे हैं, उड़ीसा से 1 घंटा लेट आ रहे हैं। उसके बाद ममता दीदी ने बाकायदा प्रधानमंत्री से इजाजत देकर के वो दीघा गई हुई थी। ऐसा नहीं कि कहीं किसी तरीके से जो है ममता दीदी ने उनका अपमान किया था। ये संजय जी एक बात बताइएगा मुझे, ठीक है, आपकी बात मैं मानती हूँ कि वो मैं आऊंगी राहुल आनंद जी आपके पास। एक सवाल मेरा टीएमसी से, आपने खुद कहा कि वो गई हुई थी, ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री ने 1 घंटे पहले बताया है कि मैं आ रहा हूँ, आप आ जाइए। पहले से सब डिसाइड होगा ना, पहले से सब प्रोटोकॉल, पूरी लिस्ट आपके पास आई होगी। नहीं, एसपीजी की सूचना थी, प्रधानमंत्री क्यों बोलने जाएंगे? एसपीजी की सूचना थी, बाकायदा ममता जी ने फोन करके उनकी इजाजत लेकर वो दीघा गई हुई थी। दीघा में उनका प्रोग्राम लगा हुआ था और उनको कोई जो है उनका किसी तरीके से कोई अपमान नहीं है। बाद में उनसे बाकायदा पर्सनली मिल करके उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे करके कहाँ पे क्या नुकसान हुआ है सब दे करके तब वापस आई। ठीक है, आपकी तमाम बातों पर राहुल आनंद जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राहुल आनंद जी, देखिए, सबसे बड़ी बात टीएमसी के प्रवक्ता ने एक बात बोली है कि जब सामान खरीद कर लाएंगे तो वहाँ फोटो किसका होगा? पड़ोसी का, उस घर के मुखिया का होगा। तो आपके घर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? अभी यहाँ बात भारत की हो रही है, ना कि वेस्ट बंगाल की हो रही है। वेस्ट बंगाल को जो अपनी राजनीतिक क्षमता कितनी परख है ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन राहुल आनंद जी देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो खुद खरीद रहे हैं, तो आपकी फोटो क्यों लगाई जाए? मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी जरूर, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, उसके बाद फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ।
और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। फोटो पर राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए सीधे गेस्ट के पास चलेंगे। राहुल आनंद जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आप वैक्सीन की बात कर रहे थे, राज्य सरकारें ये कह रही हैं, खुद टीएमसी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वैक्सीन उन्होंने खरीदी है तो वो अपनी ही फोटो लगाएंगे, केंद्र सरकार ने उन्हें वैक्सीन दी ही नहीं। राहुल आनंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, सुन पा रहे राहुल आनंद जी आप मुझे? हाँ जी, बोलिए जी। राहुल आनंद जी, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब वैक्सीन खुद राज्य सरकार खरीद रही है तो क्यों वो प्रधानमंत्री की फोटो लगाएं? वैक्सीन के समय पे तो उन्होंने हमारी सहायता की नहीं। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे कि वैक्सीन के समय हमारी सहायता नहीं की, तो अभी जो वेस्ट बंगाल जो आंकड़ों को पार किया है, जो करोड़ों के आंकड़ों को पार किया है, क्या वो केंद्र सरकार की उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है? सबसे अहम बात यह है कि क्या उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है? आज जो 1.5 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा उन्होंने टच किया है, वो केंद्र ने उनको दिया है, तभी उन्होंने लिया है। और रही बात खरीदने की, तो हर जगह हर राज्यों का अपना प्रोटोकॉल है कि किस प्रकार से क्यों वैक्सीन खरीदनी है, इसके ऊपर चर्चा की गई थी। बिहार के अंदर जब एनडीए की जब सरकार आ रही थी तो उन्होंने की थी कि मैं अपना वैक्सीन सारे देश बिहार वासियों को फ्री में दूंगा, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था, वो कर रही है। अन्य प्रदेशों ने भी किया था, खरीद सभी लोग रहे हैं, ना कि सिर्फ वेस्ट बंगाल खरीद रहा है। और आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन की जो रेट है वो क्यों बढ़ भी गई है, इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो जमाखोरी, जो वैक्सीन को लेकर जो जमाखोरी की गई है, जिसमें रशिया हो, ब्राजील हो या अन्य देश भी हो, जो कनाडा हो, कनाडा की अगर ले लो तो कनाडा की आबादी 3.5 करोड़ है, लेकिन उसके पास वैक्सीन 15 करोड़ के आसपास का। ठीक है राहुल आनंद जी, देखिए समय की थोड़ी सी कमी है, आखिरी कमेंट में संजय चक्रवर्ती जी से ले लूं। संजय जी, देखिए बहुत से ऐसे गैर बीजेपी शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन वो खुद खरीद रहे हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति वो नहीं कर रहे हैं, खुद को चमकाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री समझने लगी है, तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी सत्य है। तो ये है कि अगर फोटो लगाना है तो महात्मा गांधी की लगाए, फोटो लगाना है तो राष्ट्रपति की लगाए, फोटो लगाना है तो किसी और का लगाए। आप प्रधानमंत्री क्यों? राजनेता वो भी है ना सर, आप ये सवाल उठाइए ना कि आप इसकी फोटो लगाइए, उसकी फोटो लगाइए, आप राष्ट्रपति को आगे रखिए, आप महात्मा गांधी को आगे रखिए, आप तो अपनी फोटो लगा रहे हैं अपने नेता की। उठाया गया था चुनाव आयोग में, सवाल उठाया गया था ना। सवाल उठाएंगे तब ना सर, आप तो अपनी ही बात आगे रख रहे हैं ना। आपने तो सीधा फोटो लगा दी ना, तो आपने सीधा फैसला सुनाया, आपने किसी से ना तो जिक्र किया है इस बात का और ना ही किसी से कोई अपील की है, ना ही कोई सवाल उठाया है। संजय चक्रवर्ती जी, आपने सीधा फैसला सुनाया है ममता बनर्जी ने। सुनिए, पहली बात तो ये है, चुनाव आयोग को पहले उठाया गया था, सवाल उठाया। वो विधानसभा की बात थी सर, वो विधानसभा की बात थी, और आप पहले शुरुआत में ये क्लियर कर चुके हैं कि चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, तो जो बीजेपी करेगी वो आप करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका भी राहुल आनंद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फोटो पर राजनीति कब तक होती रहेगी ये देखने वाली बात है, और अब इसका आखिरी में निष्कर्ष क्या निकलेगा ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।